महाभारत भाग 1। राजा शांतनु और भीष्म प्रतिज्ञा। हस्तिनापुर की समृद्धि के मध्य गंगा तट पर शांतनु की दृष्टि दिव्य गंगा से मिलती है। शर्त रखकर गंगा विवाह स्वीकार करती है। शांतनु मौन प्रश्न करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। समय बीतता है। 7 शिशु नदी को समर्पित होते हैं। राजा का मौन पीड़ा बनता है। 8वें शिशु पर शांतनु की प्रतिज्ञा टूटती है। वे पुकार कर प्रश्न करते हैं। गंगा सत्य प्रकट करती है। वसु शाप मुक्त देवव्रत राज्य रक्षक होगा। देवव्रत को छोड़कर गंगा विलीन होती है। धुंध में नियति मुहर लगती है। वर्षों बाद गंगा देवव्रत को लौटाती है। पिता पुत्र का मिलन आंसुओं से भरा है। हस्तिनापुर उत्सव मनाता है। देवव्रत युवराज घोषित होते हैं। नदी तट पर शांतनु सत्यवती से मोहित होते हैं। शर्त उत्तराधिकार की है। पिता की व्यथा समझकर देवव्रत वचन देते हैं। सत्यवती की संतति ही राज्य पाएगी। चुनौती पर देवव्रत आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेते हैं। गगन गूंज उठता है। शांतनु सत्यवती से विवाह करते हैं। देवव्रत को वरदान मिलता है। मृत्यु उनकी इच्छा पर आएगी। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद का क्षय और विचित्रवीर्य की संतति विहीन मृत्यु से वंश संकट गहराता है। वेदव्यास को बुलाया जाता है। नियोग द्वारा 3 पुत्र जन्म लेते हैं। धृतराष्ट्र जन्म से नेत्र विहीन है। पांडु बलवान और धर्मप्रिय हैं। विदुर जन्म से प्रज्ञावान और धर्मनिष्ठ माने जाते हैं। वृत्तांत का स्वर उठता है। कौरवों की 100 संतति और पांडवों की पंचधारा नियति को आकार देगी। अंत में आमंत्रण। अगला अध्याय शीघ्र। कुंती, पांडु और पांडवों का जन्म। जुड़े रहिए।